मैंने कई बार इससे पूर्व में भी कहा कि मेरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से नीतिगत विरोध था, है। संभवतः अगर इस तरीके से ही अगर उन्हीं की ही नीतियों पे काम चला तो संभवतः वो विरोध आगे भी रहेगा। कुछ दिन पहले तक इंडिया गठबंधन के लिए बैटिंग कर रहे नीतीश कुमार अब एनडीए का हिस्सा हैं। तो वहीं बिहार में नीतीश कुमार की नीतियों पर सवाल खड़ी करने वाली बीजेपी अब उन्हीं के साथ सरकार में है। सीएम पद से इस्तीफा देकर नीतीश वापस फिर से सीएम बन गए, बीजेपी वापस सत्ता में आ गई। ऐसे में दोनों पक्षों के सुर बदल गए हैं। आरजेडी और कांग्रेस के नेता नीतीश कुमार को धोखेबाज करार दे रहे हैं, तो वहीं बीजेपी नई सरकार के गठन से जंगल राज के खात्मे की बात कर रही है। इन सब के बीच नीतीश और बीजेपी के लिए तनाव पैदा करने वाला एक और शख्स है, वो हैं चिराग पासवान और नीतीश को लेकर उनका रुख। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चिराग पासवान को दिल्ली से पटना तक साथ तो ले गए, लेकिन जेडीयू सुप्रीमो के लिए उनके विचारों में पूरी तरह से बदलाव नहीं आया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता ने बिहार में एनडीए सरकार बनने का स्वागत तो किया है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर वो अपने नजरिए पर अभी भी कायम है। शपथ समारोह में जाने से पहले चिराग ने कहा कि आज के शपथ समारोह में शामिल होने जा रहे हैं एनडीए के सहयोगी के तौर पर। हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। लंबे समय से हम लोग काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये एक मौका है अपने उस विजन को धरातल पर उतारने के प्रयास करने का। हैविंग सेड दैट, आने वाले दिनों में सरकार की क्या रूपरेखा होती है, एजेंडे में किस किस चीज़ों को जोड़ा जाता है, क्या कोई साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता है, इन तमाम विषयों पर आने वाले दिनों में चर्चा होगी। आज महत्वपूर्ण था कि मौजूदा और पूर्व मुख्यमंत्री पहले इस्तीफा दें, उसके बाद पुनः वो शपथ लें। आज शपथ समारोह में शामिल होने जा रहा हूँ एनडीए के सहयोगी के तौर पर, और जैसा मैंने कहा कि हम लोग के लिए ये खुशी की बात है कि एनडीए की सरकार बिहार में आ रही है। जो सोच प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रखते हैं विकास की, डबल इंजन की सरकारों की, मेरे प्रधानमंत्री की अपनी सोच है, और हम लोग का भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर विजन है। चिराग ने आगे कहा कि मैंने पूर्व में भी कई बार कहा कि मेरा नीतिगत विरोध नीतीश कुमार से था और है, और अगर वो उन्हीं नीतियों पर चले तो आगे भी विरोध रहेगा। मैंने कई बार इससे पूर्व में भी कहा कि मेरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से नीतिगत विरोध था, है। संभवतः अगर इस तरीके से ही अगर उन्हीं की ही नीतियों पे काम चला तो संभवतः वो विरोध आगे भी रहेगा। मैंने हमेशा माना है कि उनकी नीतियों ने बिहार का विकास नहीं किया। ऐसे में नई सरकार जो एनडीए की वहां पे बनी है, उस सरकार में अगर भारतीय जनता पार्टी के विजन को, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को जोड़ा जाता है और हम लोग सही मायनों में बिहार को उस विकास की राह पर लेकर चलते हैं जिससे बिहार अभी तक अछूता रहा है, तो यकीनन ये हम लोग के लिए एक सफल निर्णय होगा। यानी चिराग नीतीश के गठबंधन में आने के बाद बिहार में एनडीए को सभी 40 सीटों पर जीत मिलने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपनी राजनीति के हिसाब से अलग रास्ता अख्तियार करने की गुंजाइश भी रहने दे रहे हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी बिहार की उन सभी 6 सीटों पर चुनाव लड़ने की दावेदारी जता रही है जिस पर उनके दिवंगत पिता रामविलास पासवान की एलजेपी 2019 में जीती थी। इनमें हाजीपुर सीट भी शामिल है जो उनके पिता की परंपरागत सीट रही है। जबकि तथ्य ये है कि खुद चिराग को छोड़कर अन्य 5 सीटें अभी दूसरे गुट राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पास है। इसमें हाजीपुर सीट भी शामिल है जहां से केंद्रीय मंत्री और चिराग के चाचा पशुपति पारस सांसद हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की कमान भी इन्हीं के पास है। चिराग का दावा है कि अपने पिता के उत्तराधिकारी वही हैं, इसलिए 2019 में जीती सभी सीटों पर उनकी दावेदारी बनती है। दूसरी तरफ पारस भी खुद को अपने बड़े भाई के राजनीतिक उत्तराधिकारी होने का दावा करते हैं। चिराग के इशारों को समझें तो इसका मतलब अगर उनकी पार्टी को उनकी मांगी हुई सीटें चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिली तो वो उन सभी 6 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे जहां 2019 में संयुक्त एलजेपी जीती थी। लेकिन नीतीश कुमार के लिए चुनौती ये हो सकती है कि चिराग का खेमा ऐसी परिस्थिति में जेडीयू उम्मीदवारों के खिलाफ भी चुनाव लड़ने का संकेत दे रहा है।
पूरा मामला ये है कि जेडीयू अगर एनडीए में नहीं आती तो चिराग की पार्टी को एनडीए से लड़ने के लिए ज़्यादा सीटें मिलने की उम्मीद थी। अब क्योंकि नीतीश की पार्टी भी एनडीए में है तो चिराग के लिए मुश्किलें खड़ी होती दिख रही हैं। शपथ समारोह के दौरान एक तस्वीर भी वायरल हो रही है जिसमें नीतीश कुमार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हंसकर मिल रहे हैं। वहीं उनके पीछे खड़े चिराग के मुंह का हाव भाव बता रहा है कि वो बहुत खुश नहीं है। ऐसे में एक समीकरण ये भी है कि अगर चिराग को मुंह मांगी सीटें नहीं मिली और उन्होंने आरजेडी के साथ लड़ने का रुख किया तो वहां उन्हें अहमियत भी ज़्यादा मिलेगी और वो बीजेपी और खासकर नीतीश के लिए संकट पैदा कर सकते हैं। हालांकि इसकी संभावना ना के बराबर है, लेकिन सियासत है और सियासत में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कुल मिलाकर चिराग का नीतीश को लेकर रुख, उनके बयान, उनके दावे कहीं ना कहीं बीजेपी और नीतीश के लिए खतरे की घंटी है।